कभी सोचा है कि जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो पानी पीते हैं और जिस जमीन पर हम रहते हैं, वही हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुकी है। आज हम इसी वैश्विक प्रदूषण संकट की गहराई में उतरेंगे। एक ऐसी समस्या जो हर दिन हम सबको अपनी चपेट में ले रही है। 70 लाख। इस नंबर पर एक पल के लिए रुककर सोचिए। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये हर साल उन 70 लाख लोगों की कहानी है जिनकी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ हवा में फैले प्रदूषण की वजह से वक्त से पहले ही खत्म हो जाती है। सच तो ये है कि ये एक ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी है जो चुपचाप हमारे चारों तरफ फैली हुई है। और ये तस्वीर ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई दिखाती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से दुनिया की 99% आबादी ऐसी हवा में सांस ले रही है जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ठीक नहीं है। मतलब लगभग हम में से हर कोई, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, इस अनदेखे खतरे से घिरा हुआ है। अच्छा, इस प्रॉब्लम की गंभीरता को ठीक से समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर हम बात किस बारे में कर रहे हैं। पॉल्यूशन या प्रदूषण शब्द तो हम सबने सुना है, पर इसका असली मतलब सिर्फ फैक्ट्रियों से निकलते धुएं या गंदे नालों से कहीं ज्यादा गहरा है। देखिए, बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो प्रदूषण तब होता है जब कोई भी नुकसान पहुंचाने वाली चीज, फिर चाहे वो कोई केमिकल हो, धूल के कण हो या कुछ और, हमारे माहौल में आकर उसे खराब करने लगती है। ये चीजें हमारी हवा, पानी और जमीन में जहर घोल देती हैं। वही हवा, पानी और जमीन जिन पर हमारी जिंदगी टिकी है। अब ये समस्या काफी बड़ी और उलझी हुई है, तो इसे समझने के लिए हम इसे 3 मेन हिस्सों में बांट सकते हैं: एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और सॉइल पोल्यूशन। तो चलिए एक एक करके इन तीनों को थोड़ा करीब से देखते हैं। एयर पोल्यूशन यानी वायु प्रदूषण शायद इन सब में सबसे जाना पहचाना है और इसकी जड़ें हमारे रोजमर्रा के जीवन में ही हैं। जैसे बिजली बनाने के लिए कोयला और पेट्रोल जलाना, हमारी गाड़ियां, फैक्ट्रियों से निकलता धुआं और यहाँ तक कि हमारे घरों में खाना पकाने और हीटिंग के तरीके भी लगातार हवा को गंदा कर रहे हैं। और जब हम एयर पोल्यूशन की बात करते हैं तो इसमें एक असली विलन है, PM 2.5। ये इतने ज्यादा छोटे कण होते हैं कि हमारे शरीर का डिफेंस सिस्टम इन्हें रोक ही नहीं पाता। ये सीधे हमारे फेफड़ों में और वहां से हमारे खून में पहुंच जाते हैं, और नतीजा दिल की बीमारियां, स्ट्रोक और कैंसर जैसी खतरनाक प्रॉब्लम। अब बात करते हैं पानी की। जब शहरों का सारा गंदा पानी, फैक्ट्रियों का जहरीला केमिकल वेस्ट और खेतों में इस्तेमाल होने वाले कीटनाशक हमारी नदियों और झीलों में पहुंचते हैं, तो वो हमारी लाइफलाइन को ही जहरीला बना देते हैं। भारत में गंगा नदी इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जहां इंडस्ट्रीज और घरों के कचरे ने पानी को बहुत ज्यादा प्रदूषित कर दिया है। और फिर आता है सॉइल पोल्यूशन यानी मिट्टी का प्रदूषण। कीटनाशकों और केमिकल खाद का अंधाधुंध इस्तेमाल और जमीन पर फेंका गया कूड़ा कचरा, ये सब हमारी मिट्टी की जान निकाल रहा है। इससे सिर्फ पेड़ पौधों को ही नुकसान नहीं होता, बल्कि ये हमारी फूड सिक्योरिटी यानी हमारे खाने पीने पर भी सीधा हमला है। तो हमने प्रदूषण के अलग अलग टाइप तो देख लिए, लेकिन इसकी असली इंसानी कीमत क्या है? चलिए अब ये देखते हैं कि ये पर्यावरण का संकट कैसे धीरे धीरे हमारी सेहत का संकट बन जाता है। ये चार्ट जो दिखाता है वो सच में चौंकाने वाला है। एयर पोल्यूशन का सबसे बड़ा असर हमारे दिल और दिमाग पर पड़ता है। लगभग 60% मौतें हार्ट डिजीज और स्ट्रोक की वजह से होती हैं। असल में ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस से होने वाली मौतों का दूसरा सबसे बड़ा कारण है। इससे आगे सिर्फ तंबाकू है। और एक बात ये भी है कि प्रदूषण का असर हम सब पर होता तो है, लेकिन सब पर बराबर नहीं होता। समाज के जो सबसे कमज़ोर लोग हैं, जैसे हमारे बच्चे, हमारे बड़े बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और वो लोग जो पहले से ही बीमार हैं, उन्हें इसका सबसे बुरा असर झेलना पड़ता है। ये सब सुनकर ऐसा लग सकता है कि समस्या बहुत बड़ी है और शायद कुछ हो नहीं सकता, लेकिन ये कहानी का अंत नहीं है। हालात मुश्किल जरूर हैं, पर नामुमकिन नहीं। तो चलिए अब अपना ध्यान संकट से समाधान की तरफ ले जाते हैं। ये सवाल मन में आना लाजमी है, जब प्रॉब्लम इतनी बड़ी और पूरी दुनिया में फैली हो, तो क्या वाकई कुछ किया जा सकता है? और इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। इसके लिए चीन का उदाहरण देखते हैं। साल 2013 में वहां एक बहुत बड़ा एक्शन प्लान शुरू किया गया और नतीजा, उनके यहाँ PM 2.5 के लेवल में जबरदस्त कमी आई।
ये इस बात का पक्का सबूत है कि जब मिलकर ठोस कदम उठाए जाते हैं तो असली और दिखने वाले नतीजे मिलते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये बदलाव आता कैसे है? इसका जवाब किसी एक जादुई छड़ी में नहीं है, बल्कि एक सोचे समझे प्लान में है जो 3 मजबूत पिलर्स पर टिका है। देखिए, इसका सल्यूशन कोई एक चीज नहीं है। ये कई चीजों का एक कॉम्बिनेशन है जो एक साथ काम करती हैं। ये 3 लेवल पर काम करता है। पहला, सरकारें जो पॉलिसी और कानून बनाती हैं। दूसरा, नई नई टेक्नोलॉजी। और तीसरा और सबसे ज़रूरी, हम सबका मिलकर एक्शन लेना। इसे देखने का एक और तरीका है, टॉप डाउन और बॉटम अप। टॉप डाउन मतलब जब सरकारें सख्त कानून बनाती हैं और क्लीन टेक्नोलॉजी पर पैसा लगाती हैं। और बॉटम अप मतलब जब हम सब अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करना, चीज़ों को रिसाइकिल करना और उन बिजनेसेस को सपोर्ट करना जो पर्यावरण का ध्यान रखते हैं। ये दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं। इस लड़ाई में टेक्नोलॉजी भी हमारी एक बहुत बड़ी साथी है। जैसे कि गाड़ियों में लगे कैटालिटिक कन्वर्टर्स जहरीली गैसों को कम नुकसानदेह बना देते हैं। एडवांस्ड वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम्स गंदे पानी को नदियों में जाने से पहले ही साफ कर देते हैं। और तो और हम फाइटो रेमेडिएशन जैसी कमाल की टेक्निक्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें खास तरह के पौधे लगाकर मिट्टी का जहर साफ किया जाता है। ये कुछ बेहतरीन टूल्स हैं जो हमारे पास मौजूद हैं। तो आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां हमारे पास नॉलेज भी है, टेक्नोलॉजी भी है और हमने ये भी देखा है कि बदलाव लाया जा सकता है। अब सवाल ये नहीं है कि क्या हम कर सकते हैं, बल्कि सवाल ये है कि क्या हम करेंगे। एक साफ सुथरी और सेहतमंद दुनिया बनाने का फैसला हमारा अपना है और ये एक ऐसा फैसला है जो हम सबको मिल के लेना होगा।